हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। सही बात है कि नहीं? अगर हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा मल्टीप्लाई करने का। तो हमें मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे चेक करें कि किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कैसे पता किया जाए कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखिए, इसके पास कितने रोज हैं? एक, दो रोज हैं इसके पास। और कितने कॉलम हैं? एक, दो, तीन कॉलम हैं। अब इसके भी रोज और कॉलम को काउंट कर लीजिए, दो रोज हैं और दो कॉलम हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो पहले वाले के पास जितने कॉलम हों उतने ही रो दूसरे वाले के पास होना चाहिए। सीधे सीधे कहें तो पहले वाले का जो ये कॉलम है, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, बेसिकली कहें यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रूल यही है, ठीक है, रूल ये है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। काउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, अगर आपको ये वाली लाइन नहीं याद रखनी है तो कोई बात नहीं, सिंपल ये समझिए कि ये जो सेकंड वाला नंबर है पहले वाले मैट्रिक्स का और ये जो फर्स्ट वाला नंबर है दूसरे वाले मैट्रिक्स का, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करने जाएं तो सबसे पहले यही चेक करें कि मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस केस में तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाला नंबर इसके इक्वल नहीं है, या कहें हम लोग पहले वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं, मतलब इसके पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं। ठीक है, तो इसके पास दो रो हैं और दो कॉलम हैं। इसके पास भी देखिए दो रो हैं और दो कॉलम हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे सेकंड वाला नंबर और यहाँ पे जो नंबर है ये फर्स्ट वाला नंबर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वाला नंबर इसके इक्वल है, ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये मालूम चल गया कि इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे। इस 2 और 3 को 7 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस 2 और 3 को यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुनिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। हमेशा याद रखिएगा नियम कि रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। किसको? रो को कॉलम में। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो 2 7 जा 14, बीच में प्लस लगाइए, 3 9 जा 18। ठीक है, अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस वाले कॉलम की बारी, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 8 जा 16, बीच में प्लस, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
यही करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को तो मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें 2 एलिमेंट मिल गए। अब हम लोग इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 ज़ा 28 प्लस 5 9 ज़ा 45, ठीक है। सेकेंड रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 ज़ा 32 प्लस 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब 14 और 18 को ऐड कर लेंगे। 14 और 18 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 32। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। 28 और 45 को ऐड करेंगे तो 73 आएगा। 32 और 15 को ऐड करेंगे तो 47 आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ये भी आप देख सकते हैं एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। इसके पास ध्यान से देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 1 2 3। इसके पास 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 1 2, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो सेकंड नंबर है इस फर्स्ट नंबर के इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होते हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 0 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस -3 को 4 में करेंगे तो -12 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन में बच्चे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो को अब हम लोग सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 2 1 ज़ा 2, बीच में प्लस, 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस -3 को 2 के साथ करेंगे तो -6 आएगा, है ना। तो फर्स्ट रो को मैंने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 3 ज़ा 3 प्लस 4 -1 ज़ा -4 प्लस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो ये सेकंड रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को यानी इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके साथ। तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। तो मैंने हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और -12 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है -6 आएगा। 2 और -6 को ऐड करेंगे तो -4 आएगा। 3 -4 और 20 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा, और 1 और 10 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों 3x3 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आप सीख गए ना, तो समझिए आपको हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। और हाँ, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब इस क्वेश्चन के बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, छोड़ के जाइएगा मत, है ना। अगर आपको लगता है इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और फिर आंसर मैच कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ऑर्डर लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए 1 2 3, 3 रो हैं, 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। इसके पास भी 3 रो और 3 कॉलम है, काउंट कर लीजिएगा।
तो ये जो सेकंड वाला नंबर है और ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जी हाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम में, यही नियम याद रखना है आपको, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बड़ा सा मैं डब्बा बना लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे। 2 1 जा 2, बीच में प्लस, -1 को -2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बीच में प्लस, 5 को 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये मैंने पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो 2 -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, ये -4 है 9 9, ठीक है ना। मैं -4 को इसी तरह लिखता हूँ। -1 को 5 में करेंगे तो -5 आएगा, 5 को 6 में करेंगे तो 30 आएगा प्लस साइन के साथ, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, 99% बच्चे माइनस और प्लस में ही गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। अब इस फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है, यानी इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 में मल्टीप्लाई करिए, 2, -1 को -3 में करेंगे तो +3 आएगा, है ना। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर प्लस 5 को 5 में करेंगे तो 25 आएगा। अब फर्स्ट रो को मैंने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी, यानी इसकी बारी, तो इसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 1 जा 0, फिर बीच में प्लस, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर बीच में प्लस, 4 को 3 में करेंगे तो 12 आएगा। तो दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 0 को -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये सी बात है 0 आएगा। फिर बीच में प्लस, 2 को 5 में करेंगे तो 10 आएगा, 4 को 6 में करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है ना। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। फिर बीच में प्लस, 2 को -3 में करेंगे तो -6 आएगा, बीच में प्लस, 4 को 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो मैंने सेकेंड रो को हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो की बारी, तो थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 जा 7, बीच में प्लस, 5 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, बीच में प्लस, 0 को 3 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 7 5 0 को -4 5 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस वाले कॉलम में। तो 7 -4 मल्टीप्लाई होंगे तो -28 आंसर आएगा, बीच में प्लस, 5 को 5 में करेंगे तो 25 आएगा, बीच में प्लस, 0 को 6 में करेंगे तो 0 ही आएगा। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो 7 1 जा 7, बीच में प्लस, 5 और -3 को मल्टीप्लाई करिए तो -15 आएगा, बीच में प्लस, 0 को 5 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कर लेते हैं कैलकुलेट, क्या दिक्कत है। तो 2 2 15 19 हो जाएगा, -8 -5 और 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 17 आएगा, है ना। कुछ गलती होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 2 3 और 25 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, -4 और 12 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 10 और 24 को ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, -6 और 20 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 और -10 को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, -28 और 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी -3 ही आएगा, 7 और -15 को ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हमें बस 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक तो कैसे चेक करें कि मल्टीप्लाई करना है, और रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझिए आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुका है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकें।
तो आइए देखते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं। ठीक है, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका आंसर एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, आप उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा यही चेक करिए कि मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं। मैंने बस हालांकि एक ही क्वेश्चन कराया है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये ना समझिएगा कि अगर दिया है तो आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। ठीक है, हमेशा चेक करिए कि मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑर्डर क्या होगा, कितने रो हैं, एक रो है, ध्यान से देखिए एक ही रो है। 1 मल्टीप्लाई बाय कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने रो हैं बताइए, 1 2 3, 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं, एक ही कॉलम है। ठीक है ना, बेसिकली इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं और इसको कॉलम मैट्रिक्स, शायद आपने पढ़ा हो। तो ध्यान से देखिए जो सेकंड वाला नंबर है और ये जो फर्स्ट वाला नंबर है आपस में इक्वल है, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1 4 ज़ा 4, बीच में प्लस लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, बीच में प्लस लगाएंगे, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 + 4 14, 14 और 18 32। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो बेसिकली ये 1 क्रॉस 1 का है। ठीक है, तो जब भी नया मैट्रिक्स आता है ना, जैसे ये 1 क्रॉस 1 का आया है, ठीक है, तो आप उसका ऑर्डर बिना मल्टीप्लाई किए ही पता कर सकते हैं। मतलब मैं इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए ही पता कर सकता हूँ कि ये आएगा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस ऑर्डर का होगा। और सिंपल सा ट्रिक है, ये जो दोनों नंबर सेम थे ना, इनको बस हटा दीजिए, गायब कर दीजिए। ठीक है, देखिए गायब करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 1 और 1 ना, ऐसे गायब कर देंगे तो 1 और 1 दिखेगा, तो जो दिखेगा समझिए उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक ही रो था और एक ही कॉलम था, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना। अब देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं। ठीक है ना, तो इसका तो ऑर्डर अभी हमने देखा 3 क्रॉस 1 होता है, इसका ऑर्डर देखना हमने 1 क्रॉस 3 होता है। ये जो सेकंड वाला नंबर है ये फर्स्ट वाले के इक्वल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। अच्छा आइए पहले ये देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी जब हम लोग इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो 1 और 1 को हाइड कर दीजिए। ठीक है, इस 1 को और इस 1 को मैंने हाइड कर दिया, तो 3 3 बना, यानी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो बेसिकली 3 क्रॉस 3 का होगा, यानी उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 4 को 1 से, 4 बस एक ही एलिमेंट था कॉलम में, तो 4 को 1 से। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, क्योंकि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, यानी इसके साथ, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 5 1 ज़ा 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, यानी 5 2 ज़ा 10, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, यानी 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 6 1 ज़ा 6, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, यानी 6 2 ज़ा 12, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, यानी 6 3 ज़ा 18। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपने देखा कि कैसे मैंने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो केयरफुल रहिएगा और साथ में ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसमें कंफर्टेबल फील नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।